अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट किए हुए हैं। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। चलते हैं वाइट बोर्ड पर टाइम को ज़ाया किए बगैर। फाइंड टू नंबर्स, हमें दो नंबर्स चाहिए हुज सम इज 68, जिनका सम 68 है और उनका डिफरेंस जो है वो 22 है। बहुत आसान सवाल है, दो कंडीशंस दी गई हैं, हमने उनको फुलफिल करना है और सॉल्व कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसने कहा है कि आपके पास आपको क्या चाहिए, दो नंबर चाहिए। तो जो चीज़ हमें चाहिए होती है हम पहले वो क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट कर लेता हूँ मैं यहाँ पर बेटा फर्स्ट नंबर, जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है वो x है, और या a ले लेता हूँ। चलें, एक्स वाई बहुत बार यूज़ हुआ है, लेट कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर a है हमारे पास, और लेट सेकंड जो नंबर है हमारे पास वो क्या है हमारे पास, वो मैं यहाँ पर b ले लेता हूँ। अब यहाँ पर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। सवाल में कंडीशन क्या दी गई है वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब कंडीशन ये है हमारे पास कि इनका जो सम है वो 68 है। तो यहाँ पर हम कैसा लिखेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 68। ये हमारी पहली कंडीशन बन गई यहाँ पर। ओके, और आगे कहा गया है हमें कि जो इनका डिफरेंस है वो कितना है, 22 है। तो मैं इन दोनों ही नंबर्स को माइनस कर लेता हूँ, तो वो क्या आता है, हम आएगा हमारे पास 22 आएगा। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हमें ये a और b फाइंड आउट करना है कि ये a और b की वैल्यू क्या है। ओके, अब बेटा आप देख रहे हैं यहाँ पर a प्लस बी है, यहाँ पर a माइनस बी है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लूँ तो मेरे पास माइनस बी से प्लस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और मैं a को आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूँ। चलें देखते हैं। इक्वेशन 1 को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ बेटा इक्वेशन नंबर 2 में। फोकस कीजिए, a क्या है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, a प्लस बी इज इक्वल टू 68, जबकि इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, a माइनस बी इज इक्वल टू 22। तो बेटा जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, a प्लस a कितने हो जाएंगे, ये 2a, b से भी क्या हो जाएगा, कैंसल। आप इनको जब ऐड करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 90। क्लियर। अब हमें तो चाहिए a, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो 245 टाइम क्या होता है, 90 होता है। तो a का आंसर क्या आ गया आपके पास, 45 आ गया। आपने देखा हमने बहुत ही आसानी से a को फाइंड आउट कर लिया है। अब a की वैल्यू को आपकी मर्जी है कि इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें। जहां पर आपका दिल करता है आप उसको पुट करें ताकि आप b को फाइंड आउट कर सकें। मैं यहाँ पर लिखता हूँ पुट इन इक्वेशन 1। मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ। a की जगह पर क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 में a की जगह पर आएगा 45 प्लस b इज इक्वल टू 68। ओके, तो अब b यहीं पर रह जाएगा क्योंकि हमें मालूम करना है 68 माइनस 45, तो b इज इक्वल टू 23। तो इस तरह से हमने b को भी आसानी से फाइंड आउट कर लिया है। लेकिन सवाल अभी ख़त्म नहीं हुआ, आपने यहाँ पर क्या बताना है, फिर जो हमने लेट किए थे अब यहाँ बताना है आपने। सो जो आपका जो फर्स्ट नंबर आया है, सो फर्स्ट नंबर वो a था, a की यहाँ पे वैल्यू बताएं क्या आया, वो 45 है। सो जो आपका सेकंड नंबर आया है वो 23 आया है। ओके, अगर आपने चेक करना है कि ये सवाल मेरा ठीक है या नहीं तो आप गिवन कंडीशन में इसे पुट कर दें। a की जगह पर लिख दें आप 45 और b की जगह पर आप लिख दें 23। उनको ऐड करने पर अगर आंसर आपका 68 आता है तो आपका सवाल ठीक है, आपने कंडीशन सही अप्लाई की हैं। अगर इनको ऐड करने पर आपका आंसर 68 नहीं आ रहा तो आपने लाजमी कहीं ना कहीं गलती की है। बेटा आप मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। द वेदर इन लाहौर वॉज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। कहता है 2024 में जो वेदर रहा है लाहौर का वो वार्म रहा है, गर्म रहा है मौसम। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टर टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेल्सियस। तो जो टीवी रिपोर्ट है वो जो आपका
टेम्परेचर रहा है 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा है आपका। बाय यूजिंग द फार्मूला, कहता है मैंने आपको एक फार्मूला दे दिया है, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए आप इस टेम्परेचर को कन्वर्ट कर दो फ़ारेनहाइट स्केल में। आपको सेल्सियस स्केल में दिया है, आपने किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट स्केल में इसको कन्वर्ट करना है। आपको फार्मूला भी दे दिया, पक्की पकाई देग मिल गई आपको। जब आपको फार्मूला मिल गया है तो जस्ट वैल्यू पुट होनी है और आपका आंसर आ जाना है, ऐसे है ना। तो देखें अब हमारे पास गिवन क्या है, गिवन में आपके टेम्परेचर आपको दिया गया है। अगर मैं गिवन की बात करूं तो हमें क्या दिया गया है, हमें टेम्परेचर दिया गया है सेल्सियस स्केल में 48 डिग्री सेल्सियस स्केल, और हमें टेम्परेचर मालूम करना है फ़ारेनहाइट स्केल में। ओके, तो जस्ट हमने क्या करना है, बाय यूजिंग फार्मूला, बाय यूजिंग फार्मूला, फार्मूला क्या है हमारे पास, F इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। हमने जस्ट इस फार्मूले के यूज से सॉल्व कर लेना है। तो F इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई, कितना है हमारे पास टेम्परेचर सेल्सियस में 48 है, प्लस 32 आ गया। ओके, अब आपको क्या करना है यहाँ पर, अब बेटा आपको 9 को मल्टीप्लाई करना है 48 के साथ, जो आपका आंसर आएगा आपने उसको 5 पर डिवाइड कर देना है। तो कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपके पास रिजल्ट बनेगा 86.5 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 32 एज अ इज आ जाएगा हमारे पास। ओके, 5 बनेगा या 4 बनेगा मेरे ख्याल में यहाँ पर। हाँ, इसको सॉल्व कर लें आप, 9 मल्टीप्लाई 48 करें और फिर इसको डिवाइड कर दें बेटा 5 के ऊपर, तो जो आपका रिजल्ट बनेगा वो कितना बनेगा आपका 86.4। फिर ये 32 एज अ इज आ गया हमारे पास। अब इनको बेटा आप ऐड कर लें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा फ़ारेनहाइट में 118.4 फ़ारेनहाइट स्केल। शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, बहुत आसान है। आपको टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में दिया गया है, आपको कन्वर्ट करना है इसको फ़ॉरेन स्केल में, जबकि आपको फार्मूला भी दे दिया गया हुआ है। ओके, अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।